Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is cryptography. क्रिप्टोग्राफी साइबर सिक्योरिटी की टेक्निक है जिसके ज़रिए हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि प्लेन टेक्स्ट किसको बोला जाता है और साइफर टेक्स्ट किसको बोला जाता है। प्लेन टेक्स्ट बेसिकली एक बेसिक मैसेज या ओरिजिनल डाटा है जो हम सेंड कर रहे होते हैं ओवर द नेटवर्क, या हम ओरिजिनल मैसेज या ओरिजिनल डाटा इसको बोल सकते हैं, जिसको कोई भी बंदा ना सिर्फ रीड कर सकता है बल्कि उसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है। जबकि साइफर टेक्स्ट उस डाटा की इनक्रिप्टेड फॉर्म है जिसको कोई बंदा रीड तो कर सकता है लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जब वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली भी नहीं कर पाएगा। हम क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट में। एक रीडेबल अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करते हैं ऐसी फॉर्म में, हम उसको इनक्रिप्ट करते हैं ऐसी फॉर्म में जिसको कोई भी बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अब इसी टेक्निक को हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। एक और क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, हम साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका एक और सिर्फ एक वाहिद आंसर ये है कि हम अचीव करना चाह रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को। कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली बोला जाता है राजदारी को। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंटरनेट को यूज़ करते हुए या नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए जब डाटा सेंड करते हैं किसी भी दूसरी पार्टी को, या हम डाटा को रिसीव करते हैं, तो वो जो हमारा डाटा है वो डाटा ओरिजिनल फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचना चाहिए, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होनी चाहिए। इसको बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास दो लोग हैं, एक है सेंडर, दूसरा है रिसीवर। सेंडर फॉर एग्जाम्पल लाहौर में बैठा हुआ है और रिसीवर फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में बैठा हुआ है। सेंडर ने कुछ डाटा रिसीवर को सेंड करना है, वो जो डाटा ये आपस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो डाटा एक खुफिया डाटा है, सीक्रेट डाटा। अब ये दोनों पार्टीज़, दोनों एंटिटीज़ आपस में डेडिकेटेडली कनेक्टेड नहीं हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं वाया पब्लिक नेटवर्क या जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। अब वो जो मैसेज सेंडर ने रिसीवर को सेंड करना है वो मैसेज पब्लिक नेटवर्क से होता हुआ, इंटरनेट से होता हुआ पहुंचेगा रिसीवर तक। लेकिन जो पब्लिक नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, वो भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो हर वक्त किसी ना किसी तरह से मैलिशियस एक्टिविटीज़ करने पर तुले हुए हैं या मैलिशियस एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अटैकर्स की और हैकर्स की। वो बंदा जो नेटवर्क के बारे में जानता है, जो पैकेट्स के बारे में जानता है, वो सेंड किए जाने वाले डाटा को ना सिर्फ ले सकता है, रीड कर सकता है, बल्कि उसके अंदर किसी ना किसी किस्म की तब्दीली भी अगर करना चाहे तो वो उसको कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है। हम ये चाहते हैं कि वो जो डाटा यहाँ से सेंडर साइड से रिसीवर साइड पर जा रहा है उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली ना हो, उसको कोई बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो इस काम के लिए हम उस डाटा या उस मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं, हम उसको चेंज करते हैं इनटू साइफर टेक्स्ट, और जब वो रिसीवर साइड पर पहुंच जाता है तो वापस उस साइफर टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं प्लेन टेक्स्ट में। अब ये काम करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी काम कैसे करती है? क्रिप्टोग्राफी बेसिकली डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स यूज़ करती है, और एल्गोरिदम्स के अंदर वन ऑफ द बेसिक एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है की। की का क्या रोल है इसको थोड़ा सा समझना है। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा डाटा, इस डाटा को सेंड करना है रिसीवर साइड पर। तो इस डाटा के साथ हम क्या करेंगे जी, हम कोई की लगाएंगे। की हमने फॉर एग्जाम्पल लगा दी की 1 के नाम से। जब इसके साथ की लगाई तो ये चेंज हो गया किस में, साइफर में। अब ये जो साइफर है, ये साइफर बेसिकली हमारा इनक्रिप्टेड डाटा है, इनक्रिप्टेड मैसेज है। अब ये जो साइफर है ये ट्रैवल करेगा ओवर द पब्लिक नेटवर्क। जब ये साइफर ट्रैवल करता है
तो किसी किस्म का कोई डर नहीं। ये एक हमारा सीक्रेट मैसेज है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, जो ऐसी फॉर्म में है जिसको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली भी नहीं कर पाएगा। हमारा जो बेसिक मोटिव है कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करना, वो भी ऑब्वियसली हमारा अचीव होगा। वो मैसेज पहुंच गया कहां पर? रिसीवर साइड पर। तो जो साइफर है जी वो पहुंच चुका है रिसीवर साइड पर। अब यहां पर उस साइफर को हमको वापस डिक्रिप्ट करना है। तो डिक्रिप्ट करने के लिए यहां पर फिर से की को यूज किया जाएगा और फिर वो वापस हमको हमारा जो डाटा है वो ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगा। और हमारा जो डाटा का एक आप बोल सकते हो आपस में जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं डाटा को, जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में जिसका कोई हमको डर नहीं कि उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली हो, कोई उसको रीड कर सके, कोई उसको अंडरस्टैंड कर सके, वो सारी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक बात क्रिप्टोग्राफी की जो है वो हमको समझ आ गई। अब क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली दो बेसिक मेथड्स, दो टेक्निक्स यूज़ होती हैं। पहली टेक्निक जिसको बोला जाता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, और दूसरी जो टेक्निक या मेथड है उसको बोला जाता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि कंपटीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बेसिकली ऐसा इनक्रिप्शन का मेथड है जिसमें डाटा या मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की को यूज़ किया जाता है। जिस की से डाटा को हमने लॉक लगाया उसी की से हम डाटा को अनलॉक करेंगे। जिस की से हमने डाटा को इनक्रिप्ट किया उसी की से हम डाटा को डिक्रिप्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ पर सेम की का कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। थोड़ा सा बात को आपने समझना है, हम इसकी वर्किंग को समझते हैं तो कहानी हमको अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। ये है हमारा डाटा या मैसेज। इस डाटा को सेंड करने के लिए हमने एक की मदद से इसको इनक्रिप्ट किया। वो जो की है उसका नाम है की 1। ये कुछ भी की हो सकती है, ये कोई पासवर्ड है, कोई खुफिया कोड है जिसको मैं की बोल रहा हूँ। की 1 के जरिए इस डाटा को इनक्रिप्ट किया गया। हमेशा इनक्रिप्शन होती है सेंडर साइड पर और डिक्रिप्शन होती है रिसीवर साइड पर इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इस बात को भी याद रखना है। डाटा को सेंडर साइड पर की 1 की हेल्प से जो है वो इनक्रिप्ट कर दिया गया। डाटा चेंज हो गया साइफर में। साइफर यहाँ से ट्रेवल करता है। जब ये साइफर पहुँचा रिसीवर साइड पर तो इस साइफर को वापस ओरिजिनल डाटा की फॉर्म में अगर हमको लेकर आना है, ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में लेकर आना है तो हमको की ज़रूरत है। लेकिन की कौन सी? वही की जिस की से डाटा को इनक्रिप्ट किया गया था, वो है की 1। तो की 1 जब तक इसके साथ जो है वो नहीं लगेगी, की 1 को जब हम साइफर के साथ नहीं लगाएंगे तो वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम हमारी रियल लाइफ में देखें तो जिस की के साथ हम लॉक लगाते हैं उसी की के साथ हम उस लॉक को ओपन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का। अब यहाँ तक हमको इसकी वर्किंग तो समझ आ गई, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपके माइंड में भी आ रहा होगा, अगर ये सेंडर फॉर एग्जांपल ये लाहौर में है और रिसीवर फॉर एग्जांपल कहाँ पर है जी? अमेरिका में बैठा हुआ है, तो ये की रिसीवर तक कैसे पहुंचाई जाएगी? अब ये जो की है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा मसला है इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का है वो है की डिस्ट्रीब्यूशन। हमको उस की को जिस की मदद से हमने डाटा को इनक्रिप्ट किया उसको रिसीवर एंड पर भी पहुंचाना है ताकि उससे उसको डिक्रिप्ट किया जा सके। अगर हम की को ट्रांसफर करते हैं, रास्ते में की किसी के हाथ लग गई तो हमारे डाटा की जो प्राइवेसी है, जो सिक्रेसी है, वो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगी। तो की डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ये कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में की को ट्रांसफ़र करने के लिए या इस पूरे प्रोसेस के लिए डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। आपको एल्गोरिदम्स ज़रूर याद रखना है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के। AES स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड।
DES स्टैंड्स फॉर डाटा इनक्रिप्टेड स्टैंडर्ड, और इसी तरह से 3DES स्टैंड्स फॉर ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो ये आपको लाजमी याद रखना है। उसके साथ साथ हमारे रियल लाइफ की कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप फाइल्स हैं वो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की एग्जांपल है। वाईफाई सिक्योरिटी WPA2 WPA3 ये दोनों ही जो हैं ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की एग्जांपल्स हैं। ये आसान कॉन्सेप्ट था जो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ऐसी टेक्निक है जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट कीज़ को यूज़ किया जाता है। अनलाइक सिमेट्रिक जहाँ पर हम सेम की को यूज़ कर रहे थे। डिफरेंट कीज़ कितनी होंगी? 2 डिफरेंट कीज़। तो दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन का वो मेथड है, वो टेक्निक है जिसमें हम डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए 2 डिफरेंट कीज़ को यूज़ करते हैं। वो 2 डिफरेंट कीज़ कौन कौन सी हैं? पहली की है पब्लिक की और दूसरी की है प्राइवेट की। तो हम एसिमेट्रिक में 2 कीज़ को यूज़ करेंगे फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। फर्स्ट की इज़ पब्लिक एंड सेकंड की इज़ प्राइवेट। कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना है। हम इसकी वर्किंग को थोड़ा सा समझते हैं तो कहानी हमको अच्छे से समझ आएगी कि एसिमेट्रिक में और सिमेट्रिक में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डाटा है जिसको सेंडर साइड से रिसीवर साइड पर भेजना है। तो होगा कुछ यूँ, सेंडर और रिसीवर ये दोनों अपने पास 2 कीज़ बनाएंगे। पहली की ये बनाएगा अपने पास पब्लिक की और दूसरी की ये अपने पास बनाएगा प्राइवेट की। इसी तरह से जो रिसीवर है ये भी सेम काम करेगा, ये अपने पास पब्लिक की भी बनाएगा और प्राइवेट की भी बनाएगा। लेकिन उससे भी पहले पब्लिक और प्राइवेट का थोड़ा सा काम भी समझ लीजिए। पब्लिक की हमेशा यूज़ की जाती है फॉर इनक्रिप्शन और ये शेयरेबल है, मतलब आप नेटवर्क में किसी को भी सेंड कर सकते हो। अगर ये जो सेंडर है इसकी पब्लिक की है तो ये पब्लिक की इसको भी दे सकता है, इसके अलावा जो नोड्स हैं नेटवर्क में उसको भी दे सकता है। उसके साथ साथ ये जो है हमेशा इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होगी। यहाँ पर लिख देता हूँ, पब्लिक की हमेशा यूज़ होगी फॉर इनक्रिप्शन, और इसको आप जब वो पब्लिक कर सकते हो, आप इसको शेयर कर सकते हो, या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जो है ये क्या है, शेयरेबल है। ठीक है जी। इसी तरह से जो प्राइवेट की है इसको हमेशा यूज़ किया जाएगा फॉर डिक्रिप्शन। ठीक है जी। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, खुद के पास आपको रखना है, ये एक सीक्रेट की है। पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होगी और ये शेयरेबल, आप किसी को भी दे सकते हो। प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होगी और ये सिर्फ आप ही के पास होगी। अगर ये सेंडर की प्राइवेट की है तो ये प्राइवेट की किसी और को नहीं दे सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास ही होगी। पब्लिक की ये किसी को भी दे सकता है, किसी की भी ले सकता है, क्योंकि ये किसी को भी दे सकता है तो ऑटोमेटिकली इसके पास भी आएगी। वर्किंग को थोड़ा सा समझना है, उससे पहले इन दोनों का आपस में रिलेशन थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंडर जो है, ये सेंडर फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंडर की पब्लिक की से डाटा को इनक्रिप्ट किया गया, इस सेंडर की पब्लिक की से डाटा को इनक्रिप्ट किया गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी सेंडर की प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल सेंडर है माजिद, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, ये है फॉर एग्जाम्पल रिसीवर है अली। अगर माजिद की पब्लिक की से डाटा को इनक्रिप्ट किया जाएगा तो माजिद ही की प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया गया और अली की प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट किया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, पब्लिक की इनक्रिप्शन के लिए यूज़ होगी और ये शेयरेबल है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर किसी की पब्लिक की से डाटा को इनक्रिप्ट किया जाएगा तो उसी की प्राइवेट की से डाटा को डिक्रिप्ट किया जाएगा। इसी तरह से जो प्राइवेट की है वो है हमेशा डिक्रिप्शन के लिए और सीक्रेट खुद के लिए। समझते हैं थोड़ी सी कहानी को कि कैसे ये काम करती है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से जो है वो यहाँ पर एलेबोरेट हो सकें और आपको समझ आ सके। सेंडर रिसीवर को कुछ भेजना चाहता है, ये बैठा हुआ है लाहौर में, ये बैठा हुआ है अमेरिका में। इन दोनों ने अपनी अपनी पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट कर ली। फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल देता हूँ पब्लिक की ऑफ माजिद और ये है प्राइवेट की ऑफ माजिद जो माजिद ने जनरेट की। ये है पब्लिक की ऑफ अली
और ये है प्राइवेट की ऑफ अली। ठीक है जी। अब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होगी? अगर ये इसको कुछ डाटा भेजना चाहता है सीक्रेटली इनक्रिप्ट करके, तो होगा कुछ यूँ कि जो अली है ये अपनी पब्लिक की जो है इसको भेजेगा, क्योंकि अली अपनी पब्लिक की किसी को भी भेज सकता है। ठीक है, पब्लिक की शेयरेबल है, उसने इसको भी दे दी या सभी नेटवर्क में मौजूद सभी नोड्स को दे दी, कोई मसला नहीं। अब अली की पब्लिक की आएगी किसके पास? इस माजिद के पास या सेंडर साइड पर। तो हमेशा क्या होगा जी, इस पब्लिक की जो कि अली की है, इस पब्लिक की को जो है ये जो पब्लिक की है इसकी मदद से जो डाटा है उस डाटा को क्या कर दिया गया? इनक्रिप्ट कर दिया गया। तो वो किस फॉर्म में आ गया? फॉर एग्जांपल वो साइफर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस पब्लिक की को नेटवर्क पर भेज दिया गया। ठीक है, मतलब ये जो डाटा हमने इनक्रिप्ट किया है, जो ये साइफर है जो कि ट्रैवल कर रहा है ओवर द इंटरनेट, ठीक है, जिसको मैं साइफर बोल रहा हूँ, बेसिकली ये डाटा को इनक्रिप्ट किया गया है विद द पब्लिक की ऑफ अली। ये जब यहाँ से ट्रैवल करेगी तो हमको कोई खतरा नहीं। खतरा किस लिए नहीं? क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ डिक्रिप्ट होने के लिए प्राइवेट की ज़रूरत है, और वो प्राइवेट की जो किसके पास है? अली के पास। क्योंकि हमेशा जिस बंदे की पब्लिक की से डाटा को इनक्रिप्ट किया जाएगा उसी बंदे की प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। अब ये प्राइवेट की पूरे इंटरनेट पर किसी भी बंदे के पास मौजूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ मौजूद है तो किसके पास? अली के पास। कोई और इस साइफर को ले भी लेगा उसके पास, अगर इसकी पब्लिक की होगी भी तो कोई मसला नहीं, ये यहाँ पर पहुँचेगा। जब यहाँ पर पहुँचेगा ये साइफर, तो इस साइफर को प्राइवेट की ऑफ ए जो है इसकी हेल्प से वापस ले आएंगे किस में? हम हमारी ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये सिंपल सी कहानी है किसकी? एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है RSA, रायबर्स्ट, शमीर एंड एडलमैन। ये बेसिकली 3 इन्वेंटर्स हैं जिनके नाम पर ये एल्गोरिदम बना हुआ है। इसी तरह से ECC, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, एंड DSA, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, ये आपको लाजमी याद रखना है। इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो HTTPS वेबसाइट्स हैं जहां पर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ किया जाता है। क्रिप्टो करेंसीज में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ किया जाता है। ईमेल इनक्रिप्शन की में भी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। तो ये बेसिकली फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। ठीक है जी, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में। थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो है बेसिकली ये एक सिंपल मेथड है, लेकिन इसके अंदर इसके लिए जो है वो कम कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है, जबकि एसिमेट्रिक बेसिकली एक कम्प्लेक्स मेथड है, यहाँ पर ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का है वो है की को डिस्ट्रीब्यूट करना। की डिस्ट्रीब्यूशन मेन प्रॉब्लम है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो की है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स और स्लो मेथड है एज कंपेयर्ड सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।